आज वहां से आगे भरत जी कहां पहुंचते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। और प्रयाग में पहुंच करके, संगम में पहुंच करके उन्होंने गंगा मैया को देखा और प्रणाम किया। हे माँ, तू धन्य है, कम से कम तुझे राम जी का दर्शन और स्पर्श तो प्राप्त हुआ। और यह शरीर तो इतना अधम है कि राम इस शरीर को ही छोड़कर के चले गए। तो वहां स्नान करके आज भरत जी पहुंचते हैं कहां? भरद्वाज मुनि के आश्रम पर। वहां पर भरद्वाज जी की और भरत जी की सत्संग चर्चा होती है। वहां से चर्चा होने के बाद भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, जाकर के संगम में स्नान कर लो। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, आज भरत जी जैसे ही संगम पर पहुंचते हैं ना, तो जैसे ही उन्होंने गंगा जी का दर्शन किया तो उनको प्रणाम किया, यमुना मैया का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, लेकिन सरस्वती मैया का उन्होंने दर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि यही सरस्वती है जिसके कारण आज इस दास से मेरा राम दूर हो गया। और कहीं मैंने इसका दर्शन कर लिया और इसने मेरी भी बुद्धि फेर दी तो फिर क्या होगा? तो मैं ऐसी का दर्शन नहीं करता जो भक्त को और भगवान से दूर कर दे। तब आज यहाँ पर सरस्वती मैया और भरत जी को आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम सब प्रकार से संत हो, तुमसे बड़ा भक्त मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा। जब सरस्वती मैया ने इतना कहा तो भरत जी कहते हैं, माँ मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। तो सरस्वती मैया कहती हैं, मांगो। उस दिन मैंने देवताओं के कहने से वह दिया जिससे भक्त से भगवान दूर हो गए, और आज तुम मांगो, मैं तुमको ऐसा दूंगी जो कि भक्त से भगवान जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भरत जी क्या कहते हैं? मांगो भीख त्याज निज धर्मो, आरत काह न करहि कुकर्म। हे माँ, क्षत्रियों का काम भीख मांगना नहीं है, लेकिन मैं आज अपने क्षत्रित्व को नीचे छोड़ करके तुमसे एक भीख के रूप में मांगता हूं। क्या? अर्थ न धर्म न काम छे, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे मैया, सब लोग पहले धर्म को मांगते हैं, लेकिन धर्म को तो मैंने प्रयाग में ही छोड़ दिया था। प्रयाग ने मुझसे कहा था कि भरत जी धर्म लोगे, तो मैंने धर्म नहीं लिया, और ना ही मुझे अर्थ चाहिए। जिस अर्थ की लड़ाई के चक्कर में मेरा परमात्मा राम मुझको छोड़कर चला गया है, और ना ही मेरे जीवन में कोई कामना है। माँ अगर देना चाहती है तो एक ही वरदान दे दे। क्या? कि जन्म जन्म रति राम पद, कि किसी भी प्रकार से बस मेरा मन राम जी के चरणों में जन्म जन्म तक लगा रहे, केवल मुझे इतना वरदान दे दे माँ। और हम सबको भी यही मांगना चाहिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ा हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़ा हूँ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे,
बढ़ाए अनुग्रह दूरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आज जैसे ही माता सरस्वती ने भरत के मुंह से यह सब सुना तो माता सरस्वती आज भरत को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादे गलाने करऊं मन माही, बादे गलाने करऊं मन माही, तुम सब राम है को प्रिय नाई, तुम सब राम प्रिय नाई। आज जैसे ही सरस्वती मैया ने देखा कि मेरा भरत यह कहता है कि हे माँ मुझे ऐसा वरदान दे दे कि दिन प्रतिदिन राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, तो क्या कह दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत तुम्हारा नित्य निरंतर राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। आज यहाँ पर सरस्वती मैया कहती हैं, हे भरत जी जब मैंने वह कार्य किया था ना तो उसको बाद में मुझे भी बहुत गलान हुई थी, बाद गलाने करऊं मन मई, मैंने भी अपने मन में बहुत दुख पाया था कि आज मैंने कितने भक्तों को इन देवताओं की बातों में आकर के दूर कर दिया। तब यहाँ पर भरत जी महाराज स्वयं कहते हैं, क्या सो भाभी बस रानी अयानी और कर कुचाल अंतहु पछतानी। जब राजा के रानी केकई को चारों तरफ से अपयश मिलने लगा तो आज उनकी मां को भी बहुत कष्ट हो रहा है। अब मेरे प्रभु प्रेमियों, भरत जी यहाँ से प्रयाग से जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, चित्रकूट में। और आज चित्रकूट में जैसे ही भरत जी को आते हुए वहां के कोलबीलों ने देखा और उनकी सेना को देखा तो कहते हैं, लगता है आज यहाँ पर एकांत में पाकर के भरत जी अपनी सेना के सहित राम जी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। जो भाव उन कोलबीलों के मन में है ना, और वही भाव आज लखन जी के मन में भी आ गया। बहुरी सोच बस भेसी वरनु, कावन करन भरत आगवनु। राम जी तो सोच रहे हैं कि मेरा भरत से रहा नहीं गया और आ गया, लेकिन लखन जी क्या कह रहे हैं, लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू। तो जैसे ही राम जी को चिंताग्रस्त देखा तो लखन जी जाकर के कहते हैं, हे भैया चिंता मत करो, जब तक यह लखन जिंदा है तब तक यह भरत तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन तभी वहां पर सब लोग कहते हैं, जितने भी कोलबील और लक्ष्मण जी ने सबको इकट्ठा कर लिया और क्या कहते हैं, करि कुमंत्र मन साज समाजू ओ आए करन अकंटक राजू। आज यह भरत है ना, यह अपने राज्य को अकंटक करने के लिए यहाँ पर आया है,
लेकिन लखन के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता है। तभी क्या होता है प्यारे प्रभु प्रेमियों, भरत जी राम जी की तरफ चलते हुए जा रहे हैं और जैसे ही देखा कि इनके साथ मेरी सारी माताएं भी हैं, तभी राम जी एकदम शांत बैठे हैं और सोचते हैं कि जब तक मेरा लखन नहीं कहेगा तब तक मैं भरत को अपने हृदय से नहीं लगाऊंगा। तो तभी जैसे ही लखन के पास भरत जी आते हैं तो लखन को अपने अंक में भर लेते हैं। और जो लखन जी अभी तक सोच रहे थे कि भरत जी लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या कहते हैं, सुना हूं लखन भल भरत सरीसा, सुना हूं लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच माहू सुनान दीसा, विधि प्रपंच माहू सुनान दीसा। तुरंत लखन जी कहते हैं कि भरत जी से बढ़कर के राम जी का कोई चाहने वाला नहीं हो सकता है। तुरंत भरत लखन जी बढ़कर जाते हैं और राम जी से कहते हैं, भैया आज आपसे मिलने के लिए भरत जी आए हैं। और जैसे ही राम जी ने इतना सुना, तुरंत राम जी दौड़े, कहीं धनुष गिरा, कहीं मालाएं गिरी, कहीं उनका पटका गिरा। तो पृथ्वी मैया को कहते हैं, तो चिंता मत कर, डरने की कोई बात नहीं है। और जाकर के तुरंत भरत जी को अपने अंक में भर लिया। भरत हुए न राज मद विधि हरि हर पद पाहि, कबहु की काजी सी करन क्षीर सेंदु बिन साई। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं लखन जी से, पता है क्या, लखन तुम्हार सपत पे तो आना, सोची सुबंदो नहीं भरत। आज भरत जी वहां पर पहुंचे हैं और भरत जी पहुंच करके सबसे पहले राम जी से मिलते हैं। उसके बाद राम जी सबसे मिलते हैं मेरे प्यारो। उसके बाद में मेरे प्यारो चित्रकूट में 5 बैठक हुई हैं। कितनी? 5 दिन चित्रकूट में नित्य बैठक हुई है। और जो मेरे प्यारो सबसे पहली बैठक हुई ना, वो किसकी हुई? सबसे पहली बैठक में गुरुदेव ने जितने भी वहां पे थे उन सबको साथ में लेकर के राम जी ने पहले जगत की चर्चा की राम जी से। उसके बाद में उन्होंने बताया कि राम तुम्हारे पिता नहीं रहे। और जैसे ही आज राम जी ने इतना सुना, राम जी जाते हैं और मंदाकिनी में जाकर के महाराज दशरथ को जलदान करते हैं। आज वहां पर पिताजी का शोक रहा है, सब लोग शोक में मग्न रहे। दूसरे दिन दूसरी बैठक होती है, उसमें सभी अयोध्या के नगरवासी बैठे हैं और कहते हैं कि क्या किया जाए जिससे राम सीता और वापस अवध के लिए चले। सब लोग गुरुदेव से कहते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं भरत से कि मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, तुम और शत्रुघ्न वन में रह जाओ तो मैं यहाँ से सीता जी को, राम जी को और लखनलाल को वापस अवध में ले जाऊंगा। तो जैसे ही इतना सुना तो वहां पर भरतलाल कहते हैं गुरुदेव आप मेरी बात करते हो, मैं तो ये कहता हूं मैं लखन और शत्रुघ्न तीनों ही यहाँ पर रह जाएंगे, तुम केवल मेरे माता और पिता सिया और राम जी को ले जाओ बस। तो जैसे ही आज गुरुदेव भगवान ने सुना तो तभी यह मंत्रणा आज गुरुदेव और भरत जी के साथ में हुई। और तीसरे दिन तीसरी बैठक कहाँ होती है? राम जी को साथ में लेकर के। राम जी सामने बैठे हैं और गुरुदेव भगवान आज राम जी से कहते हैं कि हे राम,
अब आप ही बताओ क्या निर्णय लेना चाहिए। तो तभी सब लोग देखते हैं कि ना तो राम जी बोल रहे हैं, ना ही वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। सब प्रेम में नीचे नार कर गर्दन करके बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तभी भरत जी क्या कहते हैं, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैठ, दर्शन तृपत न आज लगे प्रेम प्यासे नैन। हे गुरुदेव भगवान, मेरे नैन आज तक राम जी का दर्शन करके तृप्त नहीं हुए हैं, तो सबको संकोच लग सकता है, लेकिन मैं भैया से कहना चाहता हूँ, भैया केवल इतना बता दो, आप अवध को कैसे चलोगे। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ, और भैया से नहीं, यहाँ पर जितना भी समाज है ना, उन सब से मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरा भाई मेरा राम तो ऐसा है, कैसा कि अपराधियों पर कोप न काऊ, मैं जानू नित नाथ स्वभाव। हे गुरुदेव भगवान, मैं अपने भाई का स्वभाव जानता हूँ, यह तो अपने अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते, और मेरे लिए बच और खुद हार जाते, और पूरे नगर में नाच नाच कर कहते कि आज मैं अपने भरत से हार गया, आज मैं अपने भरत से हार गया, और तुम कहते हो कि मैंने परमात्मा का विरोध किया है? जो परमात्मा मुझे खेल में मेरे से हार कर भी मुझे जिताना चाहते हो, क्या वह मुझ पर कभी क्रोध कर सकता है? गुरुदेव, पता नहीं जाने हमारे प्रेम को किसकी नजर लग गई। जो भाई मुझे अपने विपक्ष में सिर्फ इसलिए खड़ा करता था कि ताकि हम दोनों एक दूसरे को देख सकें, लेकिन आज यह विधना ऐसी हो गई कि लोग अर्थ को बांटने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम सामने सिर्फ एक दूसरे का दर्शन करने के लिए लड़ते थे। तो जैसे ही आज भरत जी के मुंह से इतना सुना, तो राम जी कहते हैं, भरत तू अपने को दुख मत दे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। भरत, मैं तो तुझसे एक ही बात कहता हूँ कि तुझे अपने कुल की रीति पता है ना? है? क्या है हमारे सूर्य कुल की रीति? कि जिस रीति को निभाने के लिए हमारे पिताजी साकेत धाम को चले गए, और उनकी कुल की रीति को निभाने के लिए मैं बन आ गया। अब भरत, वाणी तेरी है, दूसरा वचन पिता का तुझे निभाना होगा। आज कहते हैं कि हे भगवान, पुण्य से लोक तारो तर तारे। भरत जी, तुम यह कहते हो कि तुम पापी हो, लेकिन मैं तो यह कहता हूँ तुम जैसा पुण्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अगर सारे संसार के पुण्य इकट्ठे कर लिए जाएं, फिर भी वो तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर नहीं हो सकते भरत। और भरत, इसमें तेरी माँ का भी कोई दोष नहीं है। क्यों? कि अपने से श्रेष्ठ की सेवा करना, अपने से बड़े के वचन का मान रखना, ये हर पुत्र का कर्तव्य होता है। और कहते हैं कि भरत, तू कहता है कि इसमें हमारी माँ की कमी है, तो भरत मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि जो पशु पक्षी मदारी के कहने पर तरह तरह का हमको नाच दिखाते हैं, उन्हीं पशु पक्षियों को जब पकड़ने के लिए बहेलिया जाल बिछाता है, वो पशु पक्षी सारे उड़ जाते हैं। तो क्या हमारी माँ उन पशु पक्षियों जितनी भी बुद्धि नहीं रखती थी? हैं? यहाँ पे लिखा है कि मानस तन गुण ज्ञान निधाना। हे मेरे भरत,
हमारी माँ को तो इतनी बुद्धि थी, लेकिन यह माँ ने नहीं किया है, यह माँ से तो करवाया गया है। हम एक और बात कहें भरत, कि पिताजी के वचन को पूरा करना मेरा भी काम था, और पिताजी के वचन को पूरा करना तुम्हारा भी काम है। तब भरत जी कहते हैं कि भगवान, अब बाप बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या कि जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे करुणा के सागर, हे करुणा के नाथ, जिससे आपका मन प्रसन्न हो, अब आप वही करिए। अगर मेरे करने से मेरे प्रभु का कष्ट प्राप्त होता है, वह मैं नहीं करना चाहता। वह आप बस अब इतना करो प्रभु कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। मेरे प्रभु प्रेमियों, इसी प्रकार से वार्ता होते होते आज 4 दिन बीत गए। तभी वहां पर दूत आकर के सूचना देता है राम जी को कि राम जी, जनक जी और उनके साथ में सभी रानियां आई हैं। तो जैसे ही आज राम जी ने सुना कि जनक जी महाराज पधारे हैं, तो राम जी ने जनक जी की सब प्रकार से समुचित रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करवाई है। और राम जी जनक जी को प्रणाम करते हैं। और आज रात्रि के समय क्या होता है कि सुनैना मैया और कौशल्या मैया के पास में मिलने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही आज सुनैना मैया कौशल्या मैया के पास जाती हैं, तो वहां पर पहले एक दूसरे का हाल चाल पूछती हैं। तभी कौशल्या मैया और सुनैना मैया से एक बात कहती हैं कि हे बहन, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो सुनैना मैया कहती हैं, हे देवी पूछो क्या कहना चाहती हो। तो सुनैना मैया से यहाँ कौशल्या मैया कितनी सुंदर बात कहती हैं। वह कहती हैं कि देवी यह बताओ, अगर हमारे घर में अंधकार हो जाए तो घर में प्रकाश करने के कितने साधन हैं। अगर हमारे घर में अंधकार हो तो हमारे घर में प्रकाश करने के हमारे पास कितने साधन हैं। तो यहाँ पर सुनैना मैया कहती हैं कि देवी प्रकाश करने के केवल 3 साधन हैं। कौन कौन से? पहला साधन है सूर्य, दूसरा साधन है मणि, और तीसरा साधन है मेरे प्रभु प्रेमियों दीपक। तो यहाँ पर कौशल्या मैया क्या कहती हैं कि हे देवी, जो सूर्य वंश का सूर्य था ना, वो तो डूब चुका है, क्योंकि सूर्य वंश का सूर्य महाराज दशरथ साकेत धाम को चले गए। और देवी, जो रघुकुल की मणि थी ना, तो हमारे अवध की मणि राम थे, वह भी अवध को छोड़ करके आज वन को आ गए हैं। और देवी, अब अकेला मेरे पास एक ही चीज बची है। जब दशरथ जी महाराज अपना प्राण छोड़ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या? बार बार मोहे कहे महीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा। हे रानी, जो भरत है ना, ये हमारे कुल का दीपक है। तो देवी, मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं तो नहीं कह सकती, तुम जनक जी से इतना कह दो कि वह राम से इतना कह दें कि कहीं सूर्य कुल का सूर्य तो डूब गया और मणि वन में आ गई, और मणि के न जाने से कहीं मेरे कुल का दीपक न बुझ जाए। आज जैसे ही सुनैना मैया ने इतना सुना, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। धन्य है मेरी माँ कौशल्या, जिसके पुत्र को वन में भेजा, उसके पुत्र की आज रखवाली की बात करती है।
कौशल्या मैया कहती हैं, देवी आज मेरे इस पुत्र की रक्षा कर लो ना। तो यहाँ पर सुनैना मैया कहती हैं, देवी चिंता मत करो, हमारे पास एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि आए थे और उन्होंने इस पूरे वृत्तांत को हमें पहले ही बता दिया था कि आगे जाकर के अवध में क्या होने वाला है। मेरे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से आज जब इस तरह से बात हो रही होती है तभी वहां पर सीता मैया आती हैं और सीता मैया को देख करके सुनैना आज भली बात उनसे मिलती हैं। तभी रात्रि के समय महाराज जनक जी सीता मैया के पास आते हैं, लाड़ दुलार करते हैं और कहते हैं कि हे बेटी, तूने आज मेरे कुल को पावन कर दिया। मैं सोचता था कहीं दुख के समय में मेरी बेटी अपने पैर पीछे को न खींच ले, लेकिन आज तूने मेरे कुल को भी पावन कर दिया और रघुकुल को भी पावन कर दिया। बेटी आज यहाँ पर जैसे ही आज 5वें दिन का सुबह होता है और आज चौथी बैठक चालू होती है। गुरुजी बोले, राम जी अब आप निर्णय लो ना, क्या करना है। तो वहां पर जनक जी भी बैठे हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, पूरा अवध का समुदाय बैठा है। सबने गर्दन नीचे कर ली। तभी मेरे राम जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान, मेरे यहाँ पर मेरे पिताजी तो साकेत चल गए, लेकिन पिता के रूप में मेरे यहाँ पर जनक जी महाराज बैठे हैं, भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हैं। जहाँ पर गुरु और भगवान बैठे हों वहाँ पर मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता की कसम खा के कहता हूँ, जो मुझे आप आज्ञा दोगे उसको यह राम अवश्य पूरा करेगा। तभी भरत भैया कहते हैं कि भगवान, यह कोई नहीं कहेगा, मैं कहता हूं अगर देना है तो मुझे क्या दे दो। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जैसे राम कह दोगे वही मैं करूंगा। जैसा राम कह दोगे वही मैं करूंगा।